भटवाड़ा वाली जमा है मुकेश। ये तीनों अलग लोग है। अच्छा उतने मंगा देना चंदा कहाँ माफी देते हैं ना। मोबाइल से बात करी थी फिर ये मोबाइल पर नहीं करते लोग चलो जेते। प्रशासन इस मामले में एकदम लिपापोती का रवैया अपना ली है। हाँ, प्रशासन का बिल्कुल इस पर किसी भी एंगल से जांच से संतुष्ट नहीं है। मीरगंज थाना है ना, मीरगंज थाना है। प्रशासन का किसी भी एंगल से उनका कहना है कि कर्ज उर्ज लेकर के महिला अपने से कहीं जाके छिप गई है। रिकॉर्डिंग सुनाइए। वो 3 आदमी का नाम क्लियर समझिए उसमें बता रही है। जिक्र कर रहे थे तो बोली कि बगले में छे मारी देते, बतेबो तो बगले में छे मारी देते। और जिस आदमी का कहा कि दूसरों के नंबर से एकरा पर फोन नहीं करी हैं। और सबसे बड़ा बात जानते हैं वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने क्यों बोली? क्योंकि वो एक शिक्षित महिला है और शिक्षित महिला का दिमाग कितना चलता है ये आप समझ सकते हैं। बयान दी है, बताई है, रिकॉर्डिंग मेरे पास नाम है। भी बताइए। हाँ, नाम बताइए 3 आदमी का। किनका किनका नाम है? एक भटवाड़ वाली है। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग जो है पूर्णिया जिला का धमदाहा प्रखंड के अंतर्गत रंगपुरा गांव है, रंगपुरा दक्षिण का वार्ड नंबर 6 में एक महिला जो है 55 वर्षीय महिला लापता हो गई है। और इनका घर वालों का आरोप है कि वो लापता नहीं हुआ है, उनका किडनैप हुआ है, अपहरण हुआ है। इस नाम अपहरण बोल के ये जो है FIR भी किए हैं। और इनके घर वालों से जानेंगे कि आखिरकार क्या परेशानी थी और किन पे इन लोगों का शक है। और अभी लगभग 5 दिन हो गया है इनका घर से लापता हुआ, गायब हुआ और कोई सुराग नहीं मिला है। और प्रशासन जो है किस तरह से काम कर रहा है वो भी इन लोगों से जानेंगे कि प्रशासन जो इन लोगों को क्या कुछ जानकारी दिए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुपेंद्र कुमार सुमन हुआ। देखिए, हाँ, मैं जो अपहरण हुई है उनका दामाद लगता हूँ जी। उनका 3-4 दिन पहले जब बैंक गई थी पैसा निकालने के लिए तो वहाँ से शाम में रिटर्न हुई पैसा निकाल करके। गांव के ही एक महिला थी जी। उसी के साथ में गई थी और वो महिला तो चली आई है, वो वापस नहीं आई। वो वापस कब गायब हुई, कैसे हुई, इसका कोई सूचना नहीं है। क्योंकि और सब दिन जब भी वह घर से बाहर जाती थी तो वह मोबाइल लेकर के जाती थी। उस दिन क्या हुआ नहीं हुआ, वो जो महिला है उसका सब सेटिंग यहीं से पहले से है। सब दिन वो घर से मोबाइल लेकर के जाती थी। वो महिला का कुछ हिंट्स है पहले से ही कि मतलब आज मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल में रिचार्ज नहीं था तो बोली कि मोबाइल छोड़ दो घरे में, मोबाइल क्या करेगी ले जा करके, ऐसे चलो मेरे पास तो है ही। उसके बाद वो चली गई बैंक से पैसा निकाल करके ये चली आई घर। उसको कहाँ दी, क्या हुआ, उसके बाद से कुछ खास सूचना नहीं है। लेकिन उसके 1 दिन बाद अपहरण करने के बाद 1 दिन बाद वो किसी के मोबाइल पर, मतलब उसका जो अपना दामाद है, हम तो उसका रिलेशन नंबर उनको याद था, वो उनको संपर्क हाँ उनसे संपर्क की और उनके नंबर पर बताई कि रिकॉर्डिंग ऑन करो। रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए कही, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। उसके बाद उस पर अपना बयान दी है, बताई है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। नाम भी बताइए। हाँ, नाम बताइए 3 आदमी का। किनका किनका नाम है? एक भटवाड़ वाली है। अब भटवाड़ वाली इस गांव में किस नाम से प्रसिद्ध है तो चूँकि हम तो गेस्ट हैं यहाँ पर पूरा नहीं बता सकते भटवाड़ वाली कौन है। सुनने में आया है कि पिंगली देवी नाम है उनका, भटवाड़ वाली का। और दूसरा है भटवाड़ वाली का दामाद यानी जमाई और एक मुकेश नाम का आदमी है। तीनों का नाम रिकॉर्डिंग में क्लियर बोल रही है वो कि तीनों हमको मार देगा, नहीं रहने देगा। वही तीनों हमको लगा हुआ है, गाँव से, घरे से लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग में क्लियर है जो आप अपना न्यूज चैनल पर चला सकते हैं। रिकॉर्डिंग को देर के बाद आप वो रिकॉर्डिंग भी जो है वीडियो में दिखा देंगे, सुना देंगे आप लोगों को। और सबसे बड़ा बात जानते हैं वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने क्यों बोली? क्योंकि वो एक शिक्षित महिला है और शिक्षित महिला का दिमाग कितना चलता है ये आप समझ सकते हैं। और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने बोली अपने रिलेशन में कॉल करके और वो 3 आदमी का नाम बताई जो कि इस गाँव की है, एक उनका दामाद है। और कॉल पे बताई कि फलाना आदमी जो है हमको अब नहीं रहने देगा, हमको लापता कर दिया, ऐसे कुछ बोली वो। हाँ, उसमें और भी क्लियर है, उससे बार बार पता का जिक्र कर रहे थे तो बोली कि बगले में छे मारी देते, बतेबो तो बगले में छे मारी देते। और जिस आदमी का कहा कि दूसरों के नंबर से एकरा पर फोन नहीं करी हैं, एकरा पर फोन करबे तो एकरो दिक्कत होते, एकरा दोबारा फोन नहीं करिए, एकरा से बहुत कही सुनी के फोन ले लो छिए।
तब मान लेते हैं अगर दूसरों आदमी का, वो तो दबाव में वो बात बोल रही है, अगर दूसरा आदमी का भी वो मोबाइल लेती है तो वो दूसरा आदमी तो ऑलरेडी बताएगा कि दूसरा आदमी तो हेल्प करने के लिए ऑटोमेटिक वो हेल्प करेगा। वो कहेगा कि कहीं मार ही देते, कहीं कैसे मार देगा यदि वो मोबाइल दे सकता है। वो जो बोल रही है कि बताएंगे तो जगह का नाम बताएंगे तो बगल में है, जब वो सारा चीज नाम बता रही है तो बगल का नाम बताने में क्या बताएगी? वो जगह का नाम क्यों नहीं बताई? बगल में उससे बयान शायद दिला रहा है कोई जो अपहरण करता है। कहने का मतलब यही है कि ब्लैकमेल भी हो रहा है। बिल्कुल। उसको डिमांड भी किया गया? अभी तक कोई डिमांड नहीं हुआ है जी। और उसके साथ में कम से कम 2.5 से 3 लाख का कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन है, जिसके कारण उसका अपहरण किया गया है। और गांव घर में लेन देन किसके साथ नहीं होता, उसके साथ भी है। गांव में ऋण कर्जा है, सही बात है। जिसके कारण वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट चल रही थी और सबका ऋण कर्जा देने के लिए वो मैंने पैसा का ही मामला था और कोई दुश्मनी किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो समूह से जुड़ी हुई बहुत दिन से है जी। अब शिक्षित है। शिक्षित हम बिल्कुल वेल, आप बोले उनका पता चल गया कि वो शिक्षित है, वेल मेंटेनेंस है उनका, परिवार को किसी तरह से चला रही है, घर में कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जी जी। लेकिन मैंने जीने का तरीका उनके पास है। अब उनको जो अपहरण किया है वो 3 आदमी का नाम क्लियर समझिए उसमें बता रही है। भटवाड़ वाली का जमा चला दीजिए ताकि सबको जानकारी मिले कि भाई फलाना आदमी कौन है। और प्रशासन को आप अभी तक रिकॉर्डिंग वगैरह सुनवाए? देखिए, प्रशासन इस मामले में एकदम लिपापोती का रवैया अपना ली है। हाँ, प्रशासन का बिल्कुल इस पर किसी भी एंगल से जांच से संतुष्ट नहीं है। मीरगंज थाना है ना? मीरगंज थाना है। प्रशासन का किसी भी एंगल से उनका कहना है कि कर्ज उर्ज लेकर के महिला अपने से कहीं जाके छिप गई। रिकॉर्डिंग सुनाइए ना भाई, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, प्रूफ है। कुछ नहीं सुनता है वो। क्या बोलता है? कुछ बोलता है हम लोग अपने से कर रहे हैं। हाँ। कर रहे हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन का सबसे पहले काम ये होता है कि आप अपने स्तर से जांच पड़ताल कीजिए और जो घर वाले होते हैं वो अपने स्तर से जांच करेंगे। चाहे जिनको जो सुराग मिले तो थाना अध्यक्ष को दीजिए। रिकॉर्डिंग से बढ़ के कोई दूसरा सुराग नहीं हो सकता है। रिकॉर्डिंग से बढ़ के कोई दूसरा सुराग नहीं है सर। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए थोड़ा। रिकॉर्ड करिए ना, जब बोले छी रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग वायरल से बोलिए ना। हमारा रात में जो निकल लो कल सो है। हां, हम कहीं थोड़ा नला निकली गए थे। क्यों है चले हम ककरो मोबाइल से बात करी भटवाड़ा वाली जमा है मुँह के। हां, तीनों नला लागलो छे। अच्छा, और इतने मंगा देना चंदा कहाँ रख निकलो माटी देते हैं ना। जब मोबाइल से बात करे छिए फिर ये लोग पर नहीं करबे, लोग चलो जेते ये कहां में कोई के काम नहीं बता रहा है बाबू। तो भटवाड़ वाली का गेल था। मीरगंज तक लिए बटवाड़ा वाली संग में मीरगंज के बारे में चलो गेले। हां, मार के थी जाए थे घंटा मार के वापस से देखता हां, हम चलो ये बस है पर उसका जैसा आदमी लागल यहाँ पर आज है सामने पे बात करे नहीं देता कि बगल में हम को कुछ लोग मोबाइल बात नहीं करते हैं। ये मोबाइल लग चल रहे लोग तो अदा नहीं लोग हमरा कहां ला के भाग ले। हम नहीं छी यहाँ का जो लाइट जल से है ना कि हम चलते पर न हम तीनों की बात कहे से हमरा मर लगे। यहाँ को मारना था। हां, चलिए, और ये रिकॉर्डिंग जो है हम प्रशासन को भी सेंड कर देंगे इनसे लेके, और प्रशासन अपने स्तर से किस प्रकार से जांच पड़ताल करती है। और रिकॉर्डिंग आप सुन लिए, साफ साफ वो बोल रही है कि हमको मारने का प्रयास किया जा रहा है, मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके जान के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 5 दिन से वो महिला इस घर से गायब है। बैंक गई थी पैसा निकालने और पैसा निकालने के दरमियान जो है वो घर से गायब हो गई है और घर वालों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और ना ही कुछ जानकारी मिला है। और एक रिकॉर्डिंग जो है इन लोगों के पास पड़ा है। ये रिकॉर्डिंग जब थाना अध्यक्ष के पास लेके गए तो सुनिए क्या बोले थाना अध्यक्ष। थाना अध्यक्ष का कहना हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका किसी भी प्रकार का जो अभियुक्त था इसमें, जिनका नाम क्लियर, जो महिला जिसका अपहरण हुआ है वो जिस भी मोबाइल से की हो, जैसे जिस तरीके से की हो, लेकिन नाम तो बता रही है 3 आदमी का। तो उस समय वो मरने के कगार पर है, लेकिन 3 आदमी का नाम बता रही है।
अगर उसके साथ कोई प्रकार का घटना हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल प्रशासन की का बनना चाहिए जी। प्रशासन को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। रिकॉर्डिंग एक सुराग है जिसके माध्यम से वो वहां तक पहुंच सकती है। प्रशासन अगर चाह ले तो 1 घंटे में महिला मिल सकती है। वो जो और बताइए, जिसका 5 दिन से वो महिला इस घर से गायब है और इस घर के बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी ये आप समझ सकते हैं। खाना नहीं बना है 5 दिन से, यहाँ सभी भूखे ऐसे, किसी को मन नहीं लग रहा है। घर में 2 लड़की है कुंवारी जी। एक लड़का है, उसका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है एक्सीडेंट की वजह से, और घर को चलाने वाला कोई नहीं है बारिश उस ढंग का। उसके पास उसका मेमोरी लॉस है। अभी जो भी मेंबर है सभी का मेमोरी लॉस है। चलिए, बाकी बात आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसी गरीब घर का महिला है और वो लापता है और मामला में। और आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।